नमस्कार दोस्तों, मैं नवल किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं आरएमटी न्यूज हेडलाइंस। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप इस प्रोग्राम में देखेंगे देश विदेश से जुड़ी 10 प्रमुख खबरें। दोस्तों, आज की 10 प्रमुख हेडलाइंस इस प्रकार है। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 विपक्षी दलों द्वारा संयुक्त पत्र भेजा गया है। उसमें लिखा था कि भारत में कोविड महामारी ने मानव तबाही के अभूतपूर्व आयाम मान लिए गए हैं और टीकाकरण के विस्तार और खरीद के विस्तार के रूप में कई मोर्चों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा केंद्र ने नए कृषि कानूनों को निरस्त करना भी लिखा हुआ था। पत्र में विपक्षी नेताओं सोनिया गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा और सीताराम येचुरी के हस्ताक्षर किए गए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि राजधानी में पिछले 24 घंटों में लगभग 10,400 मामले दर्ज किए गए हैं और सकारात्मक दर भी 14% से कम हो गई है। 11 अप्रैल को 10,000 का आंकड़ा पार करने के एक महीने बाद दिल्ली में ये सबसे कम मामले हैं। सिसोदिया ने कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत भी 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन से घटकर 582 मीट्रिक टन प्रतिदिन रह गई है। भारत ने पिछले 24 घंटों में 3,62,727 नए कोविड मामलों के साथ 4120 मौतों की सूचना दी है। देश ने दूसरे दिन के लिए दैनिक मामलों में वृद्धि देखी है। कुल मामलों की संख्या 2,37,03,665 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,58,317 हो गई है। अब तक कुल 1,97,34,823 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि सक्रिय मामलों में 47,10,525 हैं। यूपीएससी ने गुरुवार को कोविड स्थिति को देखते हुए जून में होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को 10 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है। पहले यह परीक्षा 27 जून को आयोजित होने वाली थी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के आयु वर्ग में कोवैक्सीन की फेज 1 व 3 परीक्षण को मंजूरी दे दी गई है। DCGI ने कहा कि भारत बायोटेक 525 स्वस्थ स्वयंसेवकों में परीक्षण करेगा। DCGI ने कहा कि परीक्षण में टीका 28 दिन के गैप में दिया जाएगा। दिल्ली की अदालत ने 13 मई को नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो कि दिल्ली में खान चाचा टाउन हॉल रेस्तरां का मालिक है। ऑक्सीजन सांद्रता से संबंधित एक मामले के संबंध में अदालत ने कल याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। ऑक्सीजन सांद्रता और काला धन मामले में कालरा को गिरफ्तारी से कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने आज घोषणा की कि स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन अगले सप्ताह से भारत में बाजार में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि भारत में आने वाले टीकों की सीमित आपूर्ति अगले सप्ताह बिक्री पर की जा सकती है, जबकि देश में इसका उत्पादन जुलाई में शुरू होगा। वैक्सीन की कमी के बीच दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने कोविड टीकों की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला लिया है। कोविड पर एक समय पूर्व जीत घोषित होने के बाद भारत को कोविड वैक्सीन की लगभग 60 मिलियन खुराक का निर्यात करने के साथ देश को दूसरी लहर के बीच एक गंभीर वैक्सीन की कमी का सामना कर रहा है। ज़्यादा कोविड मामलों वाले क्षेत्रों के डीएम से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बैठक 18 और 20 मई को होगी, जिनमें 9 राज्यों के 46 जिलों के डीएम व 10 राज्यों के 54 जिलों के डीएम शामिल होंगे। इस बातचीत के दौरान संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी अशांति के बीच गाजा में मरने वालों की संख्या 16 बच्चों सहित 65 तक पहुंच गई है। इसी बीच एक 5 वर्षीय लड़के की भी मौत हो गई और कम से कम 20 इजरायल घायल हो गए। गाजा ने बुधवार रॉकेट से हमले किए। लड़के की मौत के साथ इजरायल में भी घातक संख्या 7 तक पहुँच गई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए राजनीरा टीवी। दोस्तों, चैनल से जुड़े सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आप अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद।